हर हर महादेव। दोस्तों, सभी सनातनी लोगों को मेरा राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय माता दी। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। जो लोग भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं उन पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, आज मैं झांसी से मिहोना यानी कि भिंड मध्य प्रदेश के लिए एक शादी के लिए निकला था और रास्ते में हमने 3 चमत्कारी सिद्ध स्थलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। तो इन्हीं 3 दिव्य मंदिरों के दर्शन मैं आपको इस वीडियो या फोटोज के माध्यम से घर बैठे करा रहा हूँ। तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही करें। तो हम लोग झांसी से लगभग 2 बजे के करीब निकले और सबसे पहले हम लोग पहुंच गए पंडोकर सरकार धाम, जो कि झांसी से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हमने भांडेर वाला रूट यहाँ से लिया था झांसी से। तो आइए आपको बताते हैं इस अद्भुत मंदिर के बारे में। यह स्थान चमत्कारों से भरपूर है और ये स्थान कुछ कुछ बागेश्वर धाम जैसा ही है। ऐसा कौन होगा जिसने बागेश्वर धाम सरकार के बारे में नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, पंडोकर सरकार भी एक ऐसा ही दिव्य दरबार है। यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उन्हीं समस्याओं के निराकरण का दावा इस दरबार में किया जाता है। इस स्थान में यदि कोई भी मरीज अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ पंडोकर सरकार के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में कई चमत्कार देखने को मिले हैं। ग्राम पंडोखर में हनुमान जी का एक मंदिर है, जो कि हर अमावस्या को यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है। पंडोकर सरकार धाम के दरबार में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरीकों की समस्याओं का समाधान होता है। यह स्थान भक्तों की अर्जी सुनने के लिए काफी विख्यात है। देश के कोने कोने से भक्त अपनी समस्या को लेकर इस दरबार में आते हैं। दरबार में भक्त अपनी कोई भी समस्या लेकर आ सकते हैं। भक्तों को अपनी समस्या का समाधान एक पर्ची पर लिखकर बता दिया जाता है। पंडोकर सरकार धाम के पास से ही पुष्पवती नदी भी गुजरती है। इस नदी में दूर दूर से आए हुए भक्त पहले स्नान करते हैं। स्नान के बाद भक्तों द्वारा यहाँ से पुष्पवती नदी का जल लेकर हनुमान जी के मंदिर ले जाया जाता है। इस जल से मंदिर में जलाभिषेक किया जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और इस पाठ के पूरे होने के बाद ही भक्तजन पंडोकर सरकार धाम के पुरोहित गुरु शरण शर्मा जी से भेंट करते हैं। यहाँ भक्त अपनी समस्या गुरु जी को बताते हैं और गुरु शरण महाराज जी द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इस धाम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह धाम भारत के मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर तहसील में स्थित है। पंडोकर सरकार धाम ऐसा चमत्कारी स्थान है जहाँ श्रद्धालुओं की सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। उनकी सारी समस्याओं का निदान इस दरबार में किया जाता है। पंडोकर सरकार धाम में भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति है, उन्हीं की कृपा से यहाँ आने वाले भक्तजनों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। पंडोकर सरकार के अनुयायियों का दावा है कि गुरु शरण शर्मा त्रिकालदर्शी हैं और इस स्थान पर अपना दरबार लगाते हैं। यहाँ पर भक्त आकर अपने भविष्य, भूत और वर्तमान सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पंडोकर सरकार की जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अब हम इस स्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित अगले पड़ाव की ओर निकले, जिसका नाम है श्री कांसी सरकार मंदिर। श्री कांसी सरकार मंदिर जाने के लिए हमें 30 किलोमीटर और आगे की तरफ बढ़ना पड़ा। मंदिर बहुत ही बढ़िया है, दिव्य है। यह मंदिर लाहार तहसील जिला भिंड में ही आता है। यह मंदिर भी अति प्राचीन है और हनुमान जी का यहाँ जो स्वरूप है वो अत्यंत ही मनोहारी है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ पल विश्राम भी किया और फिर हम निकले अपने अगले पड़ाव, अगले मंदिर की तरफ, जो कि है श्री रावतपुरा सरकार धाम। जी हाँ दोस्तों, रावतपुरा सरकार नाम हनुमान जी के प्राचीन मंदिर से उभरा है, जो कि भारत के मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र के रावतपुरा गांव में स्थित है। यह पहुज और सोनमरगा नदियों के बीच स्थित है। 2 प्रमुख शहरों झांसी और ग्वालियर से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। 1960 से 85 की अवधि के दौरान चंबल अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए पूरे भारत में कुख्यात था। शिक्षा की कमी, आय के स्रोत की कमी, कृषि योग्य भूमि के कारण तेजी से यहाँ पे अपराध बढ़ रहे थे। 1990 में एक महान दिव्य संत ने 17 वर्ष की आयु में इस स्थान पर एक मिशन की शुरुआत की, जो कि इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को बदलने के साथ ही लोगों के बीच आध्यात्मिक जीवन का संदेश फैलाया। भले ही यह संत इतने बड़े मिशन को पूरा करने के लिए बहुत छोटे थे, फिर भी कोई भी उनके पास आया, उनकी दिव्यता और करुणा से छू गया और उन्होंने दृढ़ता से उनके दिलों में अपना स्थान स्थापित किया। इसके तुरंत बाद यह स्थान श्री रावतपुरा सरकार धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर एक आश्रम है जो कि अब तीर्थ स्थान के रूप में विकसित हो गया है। इसका नाम बदलकर श्री रावतपुरा सरकार कर दिया गया। महाराज जी कहते हैं कि अयोध्या में ज्ञान की खोज की जा सकती है, चित्रकूट में वैराग्य की खोज की जा सकती है और वृंदावन में भक्ति की। हिंदू धर्मों के लिए ये तीनों स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन रावतपुरा धाम एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति इन तीनों गुणों को प्राप्त करने की आकांक्षा कर सकता है। सत्य की खोज, निर्मल और सरल हृदय के साथ जो भी रावतपुरा धाम आता है वह जीवन के किसी भी पहलू में शक्ति और दिशा मांगता है, उसकी इच्छा यहाँ पर पूरी होती है। तो दोस्तों, इन
3 हनुमान मंदिरों के दर्शन करके मैंने अपनी यात्रा को सफल बनाया और अपने जीवन को धन्य माना है। इसके बाद हम लोगों ने मिहोना में शादी समारोह में शिरकत करी और वहाँ पे आनंद उठाया गांव की शादी का। तो दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा कि आप भी अगर झांसी, दतिया, भिंड या आसपास के निवासी हैं या इस तरफ के ट्रिप पर जा रहे हैं तो इन अद्भुत तीनों हनुमान मंदिरों में दर्शन और पूजन का लाभ अवश्य उठाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए तीर्थ, एक नए मंदिर के साथ। सबको राम राम, जय गंगा मैया, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय।